प्रभु जी तेरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तेरी संगति शरण तिहारी। गली गली को चल बही आयो, गली गली कर चल बही आयो। सुर सरी जाए समायो, सुर सरी जाए समायो। संगत के पर ताप महात्म, संगत के संग ताप महात्म। नाम गंगोदक पायो, नाम गंगोदक पायो। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तेरी संगत शरण तिहारी। तो रैदास महाराज संगति का महिमा गाए हैं और बताए कि समुद्र में जब गर्मी पड़ती है तो भाप बनती है, भाप बन के ऊपर आसमान में जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है। जब बादल बनते हैं उसके बाद हवा के माध्यम से फिर जगह जगह जाके बारिश होती है और गली गली में पानी बरसता है, हर जगह बरसता है। तो सबसे पहले पानी वो छोटी छोटी नालियों में जाता है, नालियों में छोटे छोटे नालों में चला जाता है, नालों के बाद वो नदियों में चला जाता है, नदियों के बाद फिर वो बड़ी नदियों में जाता है, उसके बाद फिर वो गंगा में समा जाता है। जब वो गंगा में जाता है तो वो गंगा बन जाता है। संगत के प्रताप से वो फिर गंगा हो गया। वो अब वो गंगा हो गया। अब न नाली का पानी रहा, ना नदी का पानी रहा, ना किसी छोटे मोटे नाले का पानी रहा, अब वो गंगा हो गया। तो ये संगत का प्रताप है। संगत का प्रताप बहुत महान है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे ही आपको संगत मिलेगी वैसे ही आप हो जाएंगे। संगत बहुत बड़ी मेन बात है। तो रैदास जी महाराज बहुत गिलानी करे हैं। अब रैदास जी महाराज का सुनो, उन्हीं का आज सुनाया जाएगा, उन्हीं का दिन है आज। तो बाबूजी बताए पूरे सतगुरु वो पूरे साधु जो सतगुरु प्रचारक साहब श्री कौलेश्वर प्रसाद जी बताए कि साधु का रूप इस धरती पे देखा किसी लोक में नहीं, कहीं नहीं, किसी लोक में नहीं है, कहीं नहीं। ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड किसी लोक में नहीं है। साधु का रूप केवल इस पृथ्वी पर है, वो है बरगद। बरगद बहुत महान चीज है। हमारे बरगद महाराज आए हैं, बैठे हैं, इन्हें कोई जान नहीं पाएगा, कुछ पहचान नहीं सकता है कौन है क्या है। कौन जाने गए हैं? मैं पहचानता हूँ, आप कौन हो क्या हो, आप में कौन बैठ के आया है, कोई नहीं पहचान सकता। तो बरगद महाराज को कोई जानता भी नहीं। तो बरगद का रैदास जी महाराज का जो रूप है बरगद है। साधु का रूप बरगद है, इस पृथ्वी पे है और कहीं नहीं। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तेरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तुम चंदन हमें रे बापुरी। प्रभु जी तुम चंदन हमें रे। प्रभु जी तुम चंदन हमें रे बापुरी। प्रभु जी तुम चंदन हमारे बापू। रैदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हो, मैं अंडी का पेड़ हूँ। और संगत के पर ताप महात्म, संगत के पर ताप महात्म। बास सुबास पायो, बास सुबास पायो। प्रभु जी तुम चंदन हमरे बापुरी। प्रभु जी तुम चंदन हमरे बापू। निकट तुमरे पासा, निकट तुमरे पासा। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी तेरी संगत शरण तिहारी। तो रैदास जी महाराज बहुत गिलानी करे और हमेशा संतोष रहे। इस संसारी आदमी, संसारी दुनियावी इंसान इस संसार में आके सुख को खोजता है, सुख को ढूंढता है, सुख के लिए सब कुछ करता है, पूरे जतन जीवन भर सुख के लिए काम करता रहता है। सुख फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि सुख किसी का साथी है ही नहीं। सुख का साथी तो सुख तो धोखेबाज है, आया गया चला गया। और दुख सच्चा साथी है। दुख में साईं याद आता है। दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। भक्ति का मारा केवल दुख है, दुख के सिवा कोई भक्ति का मारा कुछ नहीं है। जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा आप भक्ति नहीं कर सकते। तो रैदास जी महाराज बहुत गिलानी करे। रैदास जी महाराज बहुत गिलानी। संकट सोचे पोट दिन रात
राती, संकट सोच सोच दिन राती, संकट सोच सोच दिन राती, संकट सोच सोच दिन राती। कर्म कठिन मोरी जात बुझाती, कर्म कठिन मोरे जात बुझाती। तो रहता जी महाराज कहे कि मैं हमेशा संकटों से घिरा रहता हूँ, संकटों से कभी पीछा ही नहीं छूटा मेरा, हमेशा संकटों में घिरा रहता हूँ। और मेरी जात भी बुरी है, मुझसे सब घृणा करते हैं, और कर्म भी मेरा ओछा है, जात भी नीची कर्म भी नीचा, नीचा का सना। तो बहुत किला है। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी, प्रभु जी तेरी संगति शरण तिहारी। जात जात भी नीची कर्म भी नीचा, जाति भी नीची कर्म भी नीचा, नीचा कसब है हमारा, नीचा कसब है हमारा। नीच से प्रभु ऊंच कियो है, नीच से प्रभु ऊंच कियो गैर दास है चमारा, दास चमारा। तो रदा जी महाराज कहें कि जात भी नीची जात का हूँ मैं, और मेरा कर्म भी नीचा है, मैं ड्यूटी काटने का काम करता हूँ, उसी से परिवार को पालता हूँ, उसी को संगत में भी खर्च करता हूँ। और नीचा कसब हमारा, उनका जो घर था उस जैसे इलाके में घर था उनका, गांव में या शहर में जहाँ था, तो दक्षिण साइड को था, पूरे गांव का पानी भी उधर जाता था, हवा भी नहीं मिलती थी, तो बहुत किला है। फिर कहे कि नीच से प्रभु ऊंच कियो कह रदास समाना, तो नीच से मुझे ऊंच बनाया। प्रभु जी तोरी संगति शरण तिहारी, प्रभु जी तोरी संगत शरण तिहारी। एक बार की बात है कि रदा जी महाराज जब छोटे थे तो अपने मोहल्ले में कहीं खेल रहे होंगे, तो एक पंडित जी का लड़का था, वो भी खेलता था उसके साथ। तो उस समय छुआछूत का बड़ा बहुत ज़्यादा वातावरण था। अब तो महात्मा और सबने खत्म कर दिया। तो उनकी जो उसकी माँ आई तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे अपने बेटे को, देखी बहुत नाराज हुई, कहाँ इसके साथ खेल रहा है। इन्हें भी 2-4 बात सुनाई। उसके बाद वो जब बच्चा घर गया तो रात में वो बेचारा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो अब जब वो बच्चा खत्म हो गया, अब रहता जी महाराज जब सुबह उठे तो सब रो रहे थे वहाँ, तो उन्हें पता नहीं। रहता जी महाराज बोले भाई मैं ये छिपा तो मैंने इनको खोजा, क्योंकि लुका छिपी का खेल खेलते थे। मैं छिपा तो वो ये छिपा तो मैंने ढूंढा, इसे खोज लिया। अब मैं छुपूंगा मेरी बात ही है भाई, अब ये तो आ नहीं रहा है, आया ही नहीं, बड़ा चालू है। तो ये चले गए सीधे घर गए, तो देखें सब रो रहे थे। तब ये अंदर कुछ आने लगे तो उनका उस बच्चे का जो लड़का था पंडित जी महाराज, वो इसको डांटे, कहाँ जा रहा है तू? तो उसकी माँ जो बोली बच्चे की कि बच्चे को आने दो, उसको मत कहो। रहता जी महाराज गए, उसका हाथ पकड़ा, लेके चले जाए। जबकि बच्चा मरा हुआ। तो बोले भाई, रहता जी महाराज कहे कि तू बहुत चालू निकला, तू छिपा तो मैंने खोजा, और मैं छिपा, मैं अब मेरी बारी आई, अब तू यहाँ पर आके लेटा पड़ा है, बहाने बना पड़ा है। हाथ पकड़ा लेके चले आए, कोई मना जरा कुछ। तो फिर ठीक। एक बार की बात बताते हैं कि रहता जी महाराज की जो दादी माँ थी, तो पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, तो वो अंधी थी बेटा, वो अंधी थी। तो डेली उसके साथ जाते, छोटे थे, अपनी दादी के साथ जाया करते थे। एक दिन रहता जी महाराज बोले कि दादी माँ ये बताओ, तुम तो जाती हो वहाँ, वो कभी नहीं आती? तो बोले वो नहीं आती, मैं तो चली जाती हूँ। बोले आप बताओ बात क्या है, क्यों नहीं आती वो? तो उन्हें कुछ नहीं, उन्हें क्यों नहीं आती कुछ तो बताओ। बोली वो बेटा अंधी है, कैसे आई? उसको घर पे ले आओ, फिर पहुँचाने जाओ, उससे दूर है घर उसका। तो रहता जी महाराज चुपचाप निकल गए, और उसकी आंखें पीछे से दोनों हाथों से पकड़ के कस के पकड़ दी उसकी, जबरदस्त पकड़ कस के, और फिर छोड़े नहीं। तो उन्होंने कहा छोड़ क्यों नहीं छोड़ना है? तो वो दादी माँ बोली कि भाई छोड़ क्यों नहीं रहा? रहता जी महाराज बोले कि भाई ये बताओ तुम मेरे घर क्यों नहीं जाती? हम तो तेरे घर हर समय आते हैं, मेरी दादी भी आती, मैं भी आती, तू क्यों नहीं जाती मेरे घर? तो उनके बेटा ऐसे ही नहीं जाती। बोले ना बताओ। बोली बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बोली आप झूठ बोल रहे, दिखाई क्यों नहीं पड़ता आपको? तो उनकी नहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो आप झूठ बोल रहे हैं।
अब वो कस के वो आंखें पकड़े हुए थे। तो उनके छोड़ा छोड़ा छोड़ा, तो जबरदस्ती हम छुड़ाया तो देखा, तूने दिखने लगा, देखा तो दादा जी का हाथ पकड़ा, वो लेके चली आई और उसको इनके दादी से माता पिता से बोली कि ये तेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं,